हाइड्रोजन भारत के आर्थिक विकास और नेट जीरो लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण। नमस्कार दोस्तों, परीक्षा आइडिया के इस वीडियो में ग्रीन हाइड्रोजन पर नीति आयोग द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट और इससे जुड़े सभी परीक्षोपयोगी पहलुओं के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। नीति आयोग द्वारा आज जारी की गई नई रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि आने वाले दशकों में ग्रीन हाइड्रोजन भारत के आर्थिक विकास और औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन के नियंत्रण को काफ़ी हद तक बढ़ावा दे सकता है। हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डीकार्बनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक के तहत जारी यह रिपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाने के लिए एक मार्ग प्रस्तुत करती है जो 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है। नीति आयोग और RMI द्वारा संयुक्त रूप से तैयार यह रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि ग्रीन हाइड्रोजन जल के इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए उत्पादित अक्षय ऊर्जा, उर्वरक, रिफाइनिंग, मेथनॉल, मैरीटाइम शिपिंग, लौह एवं इस्पात और परिवहन जैसे क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। हाइड्रोजन के मामले में उभरती वैश्विक सरगर्मी को देखते हुए भारत न केवल कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने बल्कि देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए भी इस अवसर का फायदा उठा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन 2050 तक कुल 3.6 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवाश्म ईंधन का विकल्प प्रदान कर सकता है। नीतिगत स्तर पर अगले कदमों के तहत नियमों, विनियमों और मूल्य के बीच सही संतुलन स्थापित करने पर ध्यान दिया जा सकता है। सही नीतियों के कारण भारत सबसे कम लागत वाले उत्पादक के रूप में उभर सकता है और 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का मूल्य $1 प्रति किलोग्राम तक कम किया जा सकता है। हाइड्रोजन का उत्पादन कई स्रोतों से किया जा सकता है। कम लागत वाली नवीकरणीय बिजली में भारत के विशिष्ट लाभ का मतलब है कि ग्रीन हाइड्रोजन सबसे अधिक लागत प्रभावी रूप में उभरेगा। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत में 2050 तक हाइड्रोजन की मांग 4 गुना से अधिक बढ़ सकती है, जो वैश्विक मांग का लगभग 10% है। दीर्घावधि में इस मांग का अधिकांश हिस्सा ग्रीन हाइड्रोजन से पूरा किया जा सकता है। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बाजार का आकार 2030 तक $8 अरब तक पहुंच सकता है। निकट अवधि के नीतिगत उपाय ग्रीन हाइड्रोजन की मौजूदा लागत को कम कर सकते हैं ताकि इसे मौजूदा ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन की कीमतों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। मध्यावधि मूल्य लक्ष्य ग्रीन हाइड्रोजन को हाइड्रोजन श्रेणी में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उद्योग को मार्गदर्शित करने के उद्देश्य से निर्धारित किए जाने चाहिए। सरकार औद्योगिक क्लस्टरों की पहचान और वित्त पोषण में संबंध व्यावहारिक अंतर को पाटकर नियमों एवं लक्ष्यों को लागू करते हुए निकट भविष्य में बाजार के विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। अनुसंधान एवं विकास और इलेक्ट्रोलाइजर जैसे उपकरणों के विनिर्माण में मौजूद अवसरों को पहचानने की आवश्यकता है। वर्ष 2028 तक 25 गीगाहर्ट्ज़ विनिर्माण क्षमता हासिल करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजरों को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के साथ उचित रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी ग्रीन हाइड्रोजन उद्योग से ग्रीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एम्बेडेड लो कार्बन उत्पादों जैसे ग्रीन अमोनिया और ग्रीन स्टील का निर्यात हो सकता है।
इससे 2030 तक देश में 95 गीगावाट इलेक्ट्रोलिसिस क्षमता हासिल होगी। इस रिपोर्ट के लिए नीति आयोग के साझेदार RMI सभी के लिए एक स्वच्छ, समृद्ध और शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला भविष्य सुनिश्चित करने के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस के भविष्य के साथ उपयुक्त बाजार द्वारा संचालित वैश्विक ऊर्जा प्रणालियों में बदलाव लाने के लिए काम कर रहा है। इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।